औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू वाले पराठे, जो कि बगैर आटा गूंदे आप बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू लिए थे। आलू का छिलका रिमूव करके इसको बॉईल कर लिया है। ठीक है, अच्छी तरह से बॉईल। अब हम इसको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मैश किया। मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें। हरा धनिया अपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब इसमें कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। मसाले मैंने एक साइड पे लिखे हुए हैं, सारे वो मसाले आपने डाल देने हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करने हैं। मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद अंडे। ठीक है, अंडे डालने के बाद अब इसको दोबारा से आपने मिक्स करना है अच्छी तरह के। मसाला और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। आलू में अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है जी। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप मैदा जो था मैंने वाइट वाला इस्तेमाल किया। आप चाहें तो चक्की वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वाइट मैदा इस्तेमाल किया है। मैदे को अपने अच्छी तरह से छान लेना है। थोड़ा सा अपने मैदे इसमें मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा अपने पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। ठीक है, दरमियाने इसका बैटर बनाएंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। आलू को आपने अच्छी तरह से मैश करना है। एंड में मैं डाल दूँगी इसके में 1 अदद प्याज लिया था। प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया और इसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया। अच्छी तरह से आपने इसको डालने के बाद मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने सही ध्यान से आपने करनी है। ठीक है, आपने सही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, वरना आपके पराठे टूट जाएंगे। अब हम 10 मिनट रेस्ट देते हैं इसको जी। तो 10 मिनट गुजरने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह ये अपनी जगह पे आ गया था। अब चलते हैं पराठे की तरफ। तो मैंने तवा ले लिया था। तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। नॉर्मल हीट मैंने रखी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है। अच्छी तरह से आपने ऑयल लगा देना है सारे तवे पे और अब हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। आप गोल चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कोई गहरा सा चम्मच वगैरह हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके ज़रिए डाले हैं। थोड़ा सा इसमें डालूंगी और अच्छी तरह से आराम से इसको गोल रोटी की तरह हम करेंगे। राउंड के अच्छी तरह से ये गोल रोटी की तरह हो जाए, ये इस तरह से। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। जो पराठे का साइज़ है वो आप अपने मतलब मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं जी। तो अच्छी तरह से अपने किनारों पे ऑयल लगाना है। थोड़ा सा 3 से 4 मिनट आपने वेट करना है कि जब तक ये नीचे से ब्राउन हो जाए। आपने इसका साइड चेंज नहीं करना, वरना ये टूट जाएगा जी। तो 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैंने देखा तो ये अच्छी तरह से नीचे से पक गया था। तो मैंने इसका साइड चेंज कर लिया। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ गया था ब्राउन। और मैं दोबारा से वेट करूँगी, 3 से 4 मिनट वेट करूँगी कि दूसरा साइड भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, फिर हम इसको देखेंगे जी। तो 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद अच्छी तरह से मैंने देखा तो ये साइड चेंज हो गया था। मैं ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया था। तो इसी तरह से मैंने ये सारे पराठे बना लिए। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ जी। तो प्लेट में निकाली जी। तो प्लेट में मैंने निकाल लिया। अभी इसी तरह में से जो बकाया हैं वो भी हम तैयार कर लेते हैं। मैंने दोबारा से तवे पे डाल दिया है। आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, इसे बड़े भी बना सकते हैं, जिस तरह आपका साइज़ आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हैं जी। तो चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी कि ऊपर से ब्राउन हो जाए, नीचे से ये कच्चे रह जाएंगे जी। तो सारे अच्छी तरह से तैयार हो गए थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बने थे। जो मैंने इसमें अंडे शामिल किए थे इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और बिल्कुल अच्छी तरह से ये सारे बहुत अच्छी तरह से पक गए थे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप सहरी में भी ये बना सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो आप सहरी में भी ये बना के अपने घर वालों को दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।